उम्मीदवार नहीं हरा है। राजद को वोट नहीं जाएगा। मैनेजमेंट का है यहाँ का। किसान है, सरकार नजर आती है। चूक हुई है। बुलेट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती है। बात करें अगर तो आज के इस नए भारत में गांधी जी के सपनों को और गांधी जी के आदर्श को आखिरकार आज का भारत कितना समझता है, आज के भारत में गांधी का महत्व क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। आज का युवा गांधी के बारे में क्या सोचता है। आज गांधी जयंती है जी, क्या लगता है आपको कि आज गांधी जी के विचारों को लोग कितना पालन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप आए और गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सवाल पूछे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आपको इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद बुलेट न्यूज को। और गांधी जी के विचार केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसको ज़मीन पर लागू करने से होगा और इसके लिए हम लोग को उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा जो बात कही गई है उसको पहले सही जानना होगा और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में अगर जो लोग किताब न पढ़ेंगे वो भ्रमित हो जाएंगे। और आपका जो सवाल है कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर आज लोग कितना चल रहे हैं, इसको हम बताते हैं आपको। जैसे अभी हम घर के बाहर ही जा रहे थे तो देखे कि कुछ कूड़ा कचरा सब एक रखा हुआ है ड्रम बिकने का, बट बाहर लोग बिक रहा है। यानी गांधी जी चाहते थे कि हमारा भारत स्वच्छ हो, पर लोगों का जो मानसिकता है वह पता नहीं कब बदलेगा और इसके लिए हम ही लोगों को जागरूक करना होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय एक ही है कि शिक्षा अच्छा होना चाहिए। और आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है जो एक ईमानदार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति ही नहीं थे बल्कि वो विचार थे जिनका बात आज पूरी दुनिया मानता है और आज हम लोगों को भी उनके विचारों पर चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उनमें, वह अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा से बहुत दूर रहते थे। और कोई भी देश का विकास तभी हो पाएगा जब तक वहाँ अगर हिंसा आ गया उस देश में तो वहाँ कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। और हम लोग में भी अगर हिंसा आ गया तो हम लोग भी आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए बापू का सबसे बड़ा सपना यही था, यह देश अहिंसा वाला देश हो और यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहे और स्वच्छ देश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम शहरवासियों को मैं गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रथम एजुकेशन पॉइंट इस पर मैं आपके साथ हर्षोल्लास से साथ खड़ा है। सवाल है कि आज गांधी जयंती को लेकर के आज का युवा खास करके गांधी को कितना अपना रहा है और कितना महत्वपूर्ण है आज के युग में, आज के समय में गांधी। आज का समय ले लीजिए या शुरू से समय ले लीजिए, गांधी की विचारधारा हमेशा से महत्वपूर्ण रहेगा। सत्य और अहिंसा का जो पाठ हमें गांधी जी के द्वारा मिली है उस पर चलकर हो सकता है वक्त लगता है लेकिन उपलब्धियां जरूर प्राप्त होती हैं। और आज का युवा भटक रहे हैं, कुछ अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसा के मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस गांधी जयंती पर हमारे प्रेरणा से वो लोग फिर से अहिंसा के मार्ग पर आएंगे। गांधी का जीवन गांधी जी हमेशा अपने जीवन में लोगों को सत्य बोलना और धीरज रखना सिखाएं। और प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ धीरज रखना है। और वो धीरज आप जब सत्य के मार्ग पर रहिएगा तभी धीरज मिलेगा। असत्य के मार्ग पर आपको क्षणिक सुख मिल सकता है लेकिन उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर सकता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज सिन्हा हुआ। मैं प्रथम एजुकेशन पॉइंट को संचालित करता हूं औरंगाबाद में और आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए 4 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो। आप भी कई आंदोलन में रहे हैं और आज खास करके एक आंदोलन को लेकर के आप प्रचलित हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, क्या है वो और आज आपको क्या लगता है कि गांधी जी के विचारों को लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज जी, आपने बुलेट न्यूज़ का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज शायद मीडिया में पहली बार 2 अक्टूबर के अवसर पर आपने स्वच्छता के बारे में एक सवाल हमारे सामने खड़ा किया और मैं उसका अगर कहा जाए एक आसान शब्दों में कि मैं उसका काफ़ी उससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं उस चीज़ को अनुभव करता हूँ। अगर आप देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बिहार सरकार की भी एक योजना है जल जीवन हरियाली, उससे महात्मा गांधी स्वच्छ भारत मिशन पे महात्मा गांधी के चश्मे का भी एक लोगो लगा हुआ है। लेकिन अगर हम एक अपना अनुभव अगर हम बताना चाहें लोगों को, यही है कि उनके जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी उनके सिद्धांत बताए गए हैं, जो भी उनको विचार बताए गए स्वच्छता को लेकर, वो शायद आज
हम उस प्लेटफॉर्म पे उसको सही नहीं देख रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप एक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आए हुए हैं, और हमें काफ़ी दुख होता है कि हमारे ही एक शहर की मात्र अदरी नदी जो एक जिले की धरोहर है, उसमें कई धार्मिक आयोजन भी होते हैं, लेकिन अगर आप अभी उसकी स्थिति देखेंगे तो शायद लगता है कि महात्मा गांधी का जो स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जी का कई योजनाएं उनके द्वारा चलाई जा रही है स्वच्छता को लेकर, बिहार सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली, वो सभी एक पेपर में ही काम कर रहे हैं। और अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो जस्ट आपको उसको एक अलग रिजल्ट परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे वैसे लोगों के लिए? लोगों से अपील है कि आप जागरूक बनिए, और आपको अगर गांधी के सिद्धांतों पर चलना है तो गांधी को जानिए। गांधी खुद आप एक अपने में ही विचार थे, अपने में ही वो सिद्धांत थे। केवल किताबों मात्र से पढ़कर और आप उनके सिद्धांतों को नहीं जान सकते हैं कि जब तक आप उसको अपने प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं लाएंगे, उसको आप खुद से अपने में अनुभव नहीं करेंगे, तो शायद फिर वो किताबों और योजना केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह जाएगी। और हर एक चीज़ के पीछे सरकार का यह मकसद भी न हो कि भाई हर एक चीज़ योजना को लागू करने के लिए डंडा ही चलाना पड़े। खुद की भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। भारतीय संविधान में भी कई वैसे अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है कि कुछ भारत के नागरिकों को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं जो उनको ही निर्वहन करना है। आपको सरकार निर्वहन कराने के लिए डंडा चलाने और वैसा कुछ आदेश पारित नहीं कर सकती। तो अपने नैतिक मूल्यों को समझते हुए नैतिक जिम्मेदारी। आज के जो युवा हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या लगता है महात्मा गांधी से क्या कुछ सीखने को मिल सकता है उन युवाओं को? महात्मा गांधी से एक चीज़ सीखा जा सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति किस तरह से, किस सिस्टमैटिक तरीके से हम कर सकते हैं। एक बिना हाड़ मांस का व्यक्ति अंग्रेज जैसे लोगों को जब भगा दिए तो परीक्षा उससे आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। तो हम उनसे लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से प्रयास करने की सीख सकते हैं महात्मा गांधी से। और आज देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से नौकरी घट रहा है, उससे छात्रों के बीच और बड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो और अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर मेहनत करें, तब जाकर परीक्षा में सफलता मिलेगी।